नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका योगा फॉर बिगिनर्स सीरीज के पार्ट 3 में, जिसमें आज हम ट्रेन करेंगे हमारे कोर को और ये हेल्प करेगा आपको बेली फैट लॉस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं, जैसे अभी मैं सुखासन में बैठी हूँ, और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखते हुए सांस भरें, सांस छोड़े, सांस भरें, सांस छोड़े। और आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओम का जाप कर रही हूँ। आप धीरे से अपनी आंखों को खोलें और चलिए आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा गो टू आसन है, यानी जब भी मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है तो इस आसन को तो मैं जरूर करती हूँ, चाहे मुझे 5 मिनट ही करना पड़े। तो सबसे पहले आप वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं और अब आप बालासन में आकर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रेस करते हुए यहां से भुजंग आसन में जाएं। आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रेच हो रहा है, आपके पेट में खिंचाव महसूस हो रहा है। ऐसा आप 20 बार कर सकते हैं। और दूसरा, अब आप यहां से पर्वत आसन में आ जाएं या डाउनवर्ड डॉग में आ जाएं। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, अपने राइट लेग को उठाएं और अपने राइट नी को अपने राइट एल्बो से टच करने की कोशिश करें। इसमें आपका कोर एंगेज होगा। ये भी आप 20 बार कर सकते हैं। अब आप कंफर्टेबल है तो यही पोजीशन आप तेज तेज भी कर सकते हैं। अब आप पर्वत आसन में ही अपने दोनों पैरों को खोलें और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट पैर के टो को टच करने की कोशिश करें। ऐसा दूसरे हाथ से भी करें। ये भी आप 20 बार कर सकते हैं। और अब आप डाउनवर्ड डॉग में ही अपने फोर आर्म को मैट में लगाने की कोशिश करें। ओके, इसमें आपके हील्स उठेंगे और अब अपनी बॉडी को आगे की तरफ प्रेस करें। ऐसा आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। और अब आप यहीं से लोअर प्लैंक में आ जाइए, जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में स्ट्रेट होगी। दस से 20 सेकंड तक आप इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। और अब आप लोअर प्लैंक से ही हाई प्लैंक में आने के लिए अपने राइट हैंड को मैट पे ऐसे रखें और दूसरे हाथ को भी ऐसे रखें। तो अब आप हाई प्लैंक में आ चुके हैं। यहीं से दोबारा ऐसे करें, लोअर प्लैंक में आ गए, हाई प्लैंक में। ये प्रोसेस आप कम से कम 15 से 20 बार कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके कोर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग मिल रही है इसको करने से।
और कोर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अब आप यहां से आराम से ऐसे लेट जाएं और आराम कीजिए 10 सेकंड तक। तो चलिए दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी कमर की सीध में ऐसे रख लें। अब हम जो करने वाले हैं उसे कहते हैं शलभासन, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को उठाकर दोनों हाथों को साथ में ऐसे उठाएंगे, जिससे हमारा सारा का सारा जो प्रेशर है वो हमारे कोर में आएगा, यानी हमारे पेट में आएगा। नीचे आए, आगे से और पीछे से अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसा आप 10 से 15 बार कर सकते हैं और जितनी देर तक ऊपर की तरफ होल्ड करके रख पाए उतनी देर तक करके रखें और नीचे आ जाए। अब आपके दोनों पैर एक साथ होंगे और आप अपने दोनों पैरों को ऐसे उठाएंगे। ध्यान रहे, अब जो मैं आपको बताने वाली हूं इसमें आपके दोनों पैर ऐसे ज्वाइन रहेंगे और आपको दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए एक बड़ा सा जीरो यानी शून्य बनाना ऐसे। 10 बार ये जीरो जो है आप क्लॉकवाइज बनाएं और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप महसूस करेंगे कि आपका कोर जो है वो काफी टाइट हो चुका है। धीरे से पैरों को नीचे लेकर आ जाए, रिलैक्स करें। तो पहले आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें जो मैं आपको बताने वाली हूं। अगर मेरे पैर यहां पर है तो ये 90 डिग्री है, इसका आधा 45 डिग्री, इसका थोड़ा सा आधा 15 डिग्री। तो हमें अपने पैरों को 45 डिग्री से 15 डिग्री तक ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में मूव करना है। ऐसा 20 से 30 बार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके पैर 15 डिग्री से 0 डिग्री में नहीं जाने चाहिए, यानी जमीन पे टच नहीं होने चाहिए। अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों से अपने नीज को टच करना है। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4। मेक श्योर कि आप आपकी एब्डोमेन में सारा प्रेशर आना चाहिए, ना कि आपकी चेस्ट में। आप चेस्ट से उठने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने पेट से उठने की कोशिश कीजिए। ऐसा आप 20 बार कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप दोनों पैरों को 90 डिग्री में ऐसे रखें। वैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये आसान नहीं होता है कि वो अपने पैरों को 90 डिग्री में ऐसे खड़े कर पाएं, और जिनके लिए पॉसिबल है वो ऐसे कंटिन्यू करें। अदरवाइज जिनके लिए नहीं कंफर्टेबल है वो वॉल के सहारे भी ये कर सकते हैं, यानी अपने पैरों को वॉल में यानी दीवार में ऐसे चिपका कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और अब आपको अपने दोनों पैरों के बिग टो को यानी अंगूठों को छूने की कोशिश करनी है ऐसे। ऐसा 15 बार कर सकते हैं। ऐसा आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। तो चलिए अब सुखासन में आ जाएं और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ऐसे रखते हुए आंखें बंद कर लें।
और आज हम गायत्री मंत्र का जाप करने वाले हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी आंखें बंद ही रखें, अपनी सांसों में ध्यान केंद्रित रखें। अपने बारे में कुछ अच्छा बोलें, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, ब्लेस्ड फील कीजिए। और अब अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे रगड़ते हुए सबसे पहले अपनी आंखों में टच करें, फिर अपनी पूरे बॉडी में। और ओम शांति 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 ओम। कुछ देर ध्यान में बैठने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो ये थे कुछ आसन जिन्हें करने से आपका बेली फैट जो है वो कम होगा और आपकी कोर जो है वो स्ट्रेंथन होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको योगा फॉर बिगिनर्स सीरीज के पार्ट 4 में। तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।